हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। 15 से लेकर 17 जुलाई के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल है जो बन सकते थे उनको इस वीडियो में शामिल है जो किया गया, और टू द पॉइंट जो ज़रूरी सवाल जो परीक्षा उपयोगी सवाल है वाकई में उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो जो नागालैंड है उसको बागवानी में, ठीक है, और नागालैंड को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। इसके लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर पुरस्कार ले रहे हैं। नागालैंड सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 ने बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को पेश करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को बागवानी में श्रेष्ठ जो चुना है, जिसने कई किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को क्या सकारात्मक रूप से जो प्रभावित किया। कृषि के रूप में कोई पुरस्कार मिलना तो मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा सबको कि यार हम भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बेहतर किया है इसीलिए पुरस्कृत किया गया है। ध्यान में रखना, भारत के युवा पर्वतारोही कौन? नीतीश सिंह। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या नाम है? माउंट किनाबालू, इस पर तिरंगा है जो फहरा दिया है। तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किनाबालू। और इस पर तिरंगा फहराने वाले कौन है? भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह, ठीक है। और जो माउंट किनाबालू है ये 4095 मीटर है जो हाइट पर है। सबसे ऊंची चोटी किनाबालू की चोटी को फतह के लिए 8 जुलाई को सुबह 9:45 बजे नेशनल पार्क से चढ़ाई है जो शुरुआत की थी। कब? 8 जुलाई को इन्होंने शुरुआत की थी यहाँ चढ़ने की। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना 25 जून को। और भारत सरकार ने 12 जुलाई 2024 प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस या संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो 12 जुलाई को ये घोषणा हुई, ये भी ध्यान में रखना। 25 जून को तो संविधान हत्या दिवस है जो मनाया जाएगा, ठीक है। और घोषणा कब की? 12 जुलाई 2024 को, क्योंकि हर साल अब है जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। 25 जून को है क्या ऐसा विशेष कि संविधान हत्या दिवस के लिए ये हुआ है? तो 25 जून 1975 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो कि 21 महीने तक देश में लागू रहा। और कई है जो मामले दंगे हुए, कई लोगों को डाला गया अंदर जेल के बिना किसी अपराध के, मतलब पूरी तरीके से सिस्टम गड़बड़ हो गया था। ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संदावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश है जो बनाया। एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है गुरमीत सिंह संदावालिया। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये भी एक इंटरनेशनल खबर है, ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। जस्टिस आलिया नीलम, ये यहाँ पर देख रहे हो, जस्टिस आलिया नीलम, इनको पाकिस्तान के लाहौर जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस, वरना वहाँ तो महिलाओं का क्या है पता ही है आपको, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। तो ये भी एक प्रेरणा काम करेगी। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने गुरुवार को पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसी के साथ वह अदालत के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई। 57 वर्षीय आलिया नीलम को पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ है जो दिलाई। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। भारत इस वर्ष 20 से लेकर 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सवाल आ जाए, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया भारत करेगा, जो कि 20 से 24 नवंबर गोवा में होगा।
और इसकी जो घोषणा है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तो अपने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी घोषणा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में है जो की। यह प्रश्न भी अच्छा है। भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ कौन, प्रोफेसर के चोकलिंगम, ये देख लीजिए प्रोफेसर साहब को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2024 के अंदर किस वैज्ञानिक को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है प्रोफेसर के चोकलिंगम, भारत के विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चोकालिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने हैंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना है। ये पुरस्कार हर 3 साल पर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रोफेसर दिया जाता है ये। प्रोफेसर चोकालिंगम विक्टिमोलॉजी के जाने माने क्या है, एकेडमिशियन और शिक्षाविद है भैया, अपने को तो चोकालिंगम ध्यान रखना है। हाल ही में केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए, कौन, केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी अच्छा सवाल है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज, ये देख रहे हो आप, ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को 21 साल की उम्र में लगातार हरा दिया, 21 साल की उम्र में, और लगातार फिर दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है जो जीत लिया है। तो कार्लोस अल्कराज नाम ध्यान में रखना, स्पेन का है ये बंदा, ये भी खबर ध्यान में रख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर तो हुआ करता था नाम से, दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता है जो बन गए हैं। ये इंटरनेशनल सवाल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेन ने फाइनल मैच में, किसने, स्पेन ने, यहाँ पर देख लो तस्वीर, इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप का खिताब है जो अपने नाम कर लिया। तो परीक्षा में सवाल आ जाए यूरो कप 2024 का विजेता कौन रहा या किसने जीता, तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया और यूरो कप 2024 का खिताब है जो अपने नाम कर लिया है भैया, ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। लाइक कर दो फटाफट से आप, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको। साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल है कवि आदिगणित सिंधी नाम से और नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों को है जो फॉलो कर लो। वहाँ पर PDF वगैरह, सूचना वगैरह, अन्य इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह में डालता रहता। जय हिंद, फिर मिलता।